द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, इन दिनों देश में हाहाकार मचा हुआ है। उसकी कई वजह हैं। एक तो वजह है कोरोना, क्योंकि ना हॉस्पिटल में बिस्तर मिल रहा है, ना दवाई मिल रही है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है। यहाँ तक कि शमशान घाट में जगह तक नहीं मिल रही है और लोग मर रहे हैं, सिसकियाँ ले रहे हैं। और दूसरी वजह ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने के लिए भी देश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे देश में एक तरह से ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर रिजाइन, हैशटैग रिजाइन मोदी। जी हाँ, और आपको बता दें कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपने खिलाफ हो रहे सभी आंदोलन को कुचलते हैं, इस आंदोलन को भी कुचलने की कोशिश की है। जी हाँ, और पूरे देश में आप समझ लीजिए कि ट्विटर पे शुरू हुआ था ये आंदोलन कहें या हैशटैग कहें रिजाइन मोदी, हैशटैग रिजाइन मोदी। उसके बाद फेसबुक पे आया। नरेंद्र मोदी ने जो करते हैं वो इस बार फेसबुक के साथ वो ब्लॉक करवा दिया। हैशटैग रिजाइन मोदी को ब्लॉक कर दिया गया, कुछ समय के लिए रोक दिया गया। लेकिन पूरे देश में चूंकि हाहाकार मचा हुआ था, पूरे देश के लोग हैशटैग चला रहे थे, जब शोर मचाना शुरू किया तो फिर फेसबुक ने उसको रिस्टोर भी कर दिया, यानी वापस भी ला दिया अपने पेज पर। हम सब जान, और फेसबुक ने सफाई दी कि सरकार ने हमसे कुछ नहीं करवाया। और हम सब जानते हैं कि ये सब सरकार, और पास्ट में भी, जी हाँ, पास्ट में भी ये मिसालें मिल चुकी हैं कि किस तरह से फेसबुक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करता है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करता है। हम उसका एग्जाम्पल आगे देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो ये ट्रेंड चल रहा है फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर, रिज़ाइन करो मोदी जी, मतलब हैशटैग रिज़ाइन मोदी, हम सब जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। चारों तरफ फेल हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार। देश में जो कोरोना की जो स्थिति आई है, जिस तरह से दूसरा रिटर्न हुआ है कोरोना रिटर्न, उसमें देश और पूरी तरह से गर्क हो गया है। पिछले साल जब कोरोना आया था तब थाली बजवाई, ताली बजवाया, यही सब इसी तरह से काम करवाए, कोई तैयारी नहीं की। और एक साल के बाद जब कोरोना रिटर्न हुआ तब हम सब देख रहे हैं कि देश में क्या हुआ। देश में लोग मरते रहे और नरेंद्र मोदी जाकर बंगाल में चुनाव लड़ते रहे। यही वजह है कि देश की जनता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा चाहती है। वो नहीं चाहती कि ये आदमी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहे, और इसीलिए वो लोग सोशल मीडिया पर, जाहिर सी बात है कि वो यही कर सकते हैं, वो सोशल मीडिया पर हैशटैग चला रहे हैं। अब हम आपको थोड़ा सा विस्तार से खबर बता देते हैं। हर जगह पर ये छपी है खबर, लेकिन हिंदुस्तान की खबर बता दें कि हैशटैग रिज़ाइन मोदी को फेसबुक ने किया ब्लॉक। हल्ला मचा तो रिस्टोर कर बोला गलती से हो गया, सरकार ने नहीं कहा था। ये सफाई दे रहे हैं कि सरकार ने नहीं कहा था, लेकिन पूरा देश ये जानता है कि सरकार ने ही कहा होगा, क्योंकि पास्ट में भी हमने देखा है कि किस तरह से फेसबुक ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच बेड से लेकर ऑक्सीजन तक की किल्लत हो रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं। अलग अलग तरह के हैशटैग के साथ सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। इसी संदर्भ में फेसबुक पर पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग करने वाला एक हैशटैग चला, हैशटैग रिज़ाइन मोदी, मगर बाद में फेसबुक ने इसे कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया। इस हैशटैग को ब्लॉक करने के मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा और यूज़र ने शिकायत की तो फेसबुक ने अपनी गलती मानी और बाद में फिर इसे बहाल कर दिया। दरअसल गुरुवार को फेसबुक उस वक्त विवादों में आ गया जब उसने हैशटैग रिज़ाइन मोदी को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया। हालांकि कुछ घंटों बाद इसे फेसबुक ने गलती मानकर बहाल कर दिया। फेसबुक के एक प्रवक्ता ने कहा, हमसे गलती है, इस हैशटैग को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया था। हमें भारत की सरकार ने ऐसा करने को नहीं कहा था, अब इसे रिस्टोर कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरह से जब जनता आती है उफान पर, जब जनता कड़ी हो जाती है तो अच्छे अच्छे घुटने टेक देते हैं। मोदी सरकार ने जब देखा कि हैशटैग रिज़ाइन मोदी चल रहा है तो उन्होंने जाहिर सी बात है कि फेसबुक को इशारा किया होगा, भैया बंद कर दो, क्योंकि इससे इमेज ख़राब हो रही है। और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ करे या नहीं करे, बल्कि कुछ नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ इमेज बिल्डिंग में लगी रहती है। साथियों, कोरोना संकट के बीच सोशल मीडिया पर कुछ यूजर इस हैशटैग को चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। जब इस हैशटैग को ब्लॉक कर दिया गया तो और लोगों ने जब हैशटैग रिज़ाइन मोदी सर्च किया तो उन्हें यह मैसेज दिखाई दिया, ये पोस्ट अस्थायी रूप से छुपाए हुए हैं क्योंकि इनमें से कुछ कंटेंट हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के ख़िलाफ़ हैं। आप देखिए, आप अपने स्क्रीन पर के लिखा हुआ आ रहा है कि कीपिंग आवर कम्युनिटी सेफ, पोस्ट विथ रिज़ाइन मोदी आर टेम्पोररीली हिडन हेयर। मतलब आप सोचिए कि इसमें क्या गलत है। अगर देश की जनता अपने प्रधानमंत्री से ये कह रही है कि आप रिज़ाइन करो तो इसमें क्या गलत है।
क्या बुरा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से फेसबुक भी भारतीय जनता पार्टी के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर खड़ी है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी यही करती है और इसी तरह से वो हर जगह पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती है। उसकी ये कोशिश होती है कि उनकी जो खामियां है, उनकी जो असफलता है वो दुनिया के सामने ना आए, और अगर फिर भी आ जाती है तो हम सब जानते हैं कि वो दूसरे मुद्दों से उस मुद्दे को भटका दिया जाता है। हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान और चीन जैसे शब्द आ जाते हैं बीच में, और फिर वो जो असल मुद्दा है वो तस्वीरों से गायब हो जाता है। जी हाँ, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के काम किए हैं, इस पर 27 अप्रैल को ही अमेरिका ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि भारत सरकार का सोशल मीडिया पर पहरा, अमेरिका बोला आलोचना को रोकना सही नहीं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर जिस तरह से लगातार आलोचनाएं हो रही हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से मोदी रिज़ाइन, हैशटैग मोदी रिज़ाइन के नाम से अलग अलग तरीके से हैशटैग चलाए जा रहे हैं। इस पर जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि किसी भी तरह से रोकना सही नहीं है। भारत सरकार का सोशल मीडिया पर पहरा, अमेरिका बोला आलोचना को रोकना सही नहीं है। आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं कि अभी फ़िलहाल जो है सो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति ने आपस में जो बातचीत की है एक दूसरे की मदद के लिए, उस पर जब मीडिया से बातचीत हो रही थी तब वहाँ पर कहा व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई बातचीत में कोरोना वायरस के मुद्दे पर सहयोग की बातों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया। इस दौरान जेन से जब पूछा गया कि भारत सरकार ने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर कोरोना नियंत्रण को लेकर की जाने वाली आलोचनात्मक टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया है, व्हाइट हाउस के इस पर से क्या प्रतिक्रिया है। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये दुनिया भर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अमेरिकी विचार से मेल नहीं खाता। तो आप सोचिए, ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति की जो आज़ादी है उसके विचारों से मेल नहीं खाता है और ये गलत है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस तरह का पहरा नहीं लगाना चाहिए। और नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया जो है वो सच्चाई दिखा नहीं सकती किसी भी कीमत पर। वो सरकार से सवाल नहीं पूछती। अगर सरकार से गोदी मीडिया सवाल पूछती तो देश की आज ये दशा नहीं होती। तो गोदी मीडिया जब नहीं दिखाती है तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो और भी जो भी प्लेटफॉर्म हो, उन पर आ जाते हैं। उससे दुनिया को और उससे देश को सच्चाई मालूम पड़ती है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चाह है या कोशिश थी कि किसी भी तरह से इसको भी रोका जाए, ताकि ऐसी चीज़ें, कहीं कोई सिसक रहा है, कहीं कोई रो रहा है तो वो कहीं नज़र ना आ जाए, इसलिए वो रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। साथियों, ये पहली बार नहीं हो रहा है, फेसबुक पर ही नहीं, इससे पहले कई दिनों से चलाया जा रहा है। जी हाँ, 21 तारीख की हम आपको खबर बता रहे हैं। ट्विटर पर भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा ये हैशटैग ट्रेंड हुआ था और ये चलाया गया था। इनके रेजिग्नेशन की मांग की गई थी। ट्विटर पर पीएम से इस्तीफे की मांग, हैशटैग रिज़ाइन मोदी कर रहे हैं ट्रेंड। कोरोना के बढ़ते संक्रमण, टीका व ऑक्सीजन की कमी और महामारी से होने वाली मौतों पर लोगों का गुस्सा उबल रहा है। अब वह सोशल मीडिया पर फूट पड़ा है। बड़ी तादाद में लोगों ने ट्विटर पर आकर अपने गुस्से का इजहार किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग की है। देखते ही देखते रिज़ाइन मोदी ट्रेंड करने लगा है। कई पार्टियां भी हैं, ये तो ट्रेंड हो ही रहा है रिज़ाइन मोदी, कई पार्टियां भी और देश की बहुत सारी जनता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग कर रही है, क्योंकि वो देख रही है कि इस प्रधानमंत्री ने और इस पार्टी ने और इस सरकार ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। 1 साल पहले कोरोना आया था, जब दूसरे साल वापसी आई तब भी कोई तैयारी नहीं है। पिछले साल कोरोना से लड़ने के लिए जो योजनाएं बनाई गई थी वो योजनाएं भी फेल हैं। अगर आप वेंटिलेटर के नाम पर घोटाले हुए हैं तो कहीं ऑक्सीजन का प्लांट का कुछ पता नहीं है। पिछले साल ही टेंडर हुआ है ऑक्सीजन के प्लांट लगाने के लिए, मगर एक भी ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगे। वैसे इस साल भी अभी भी नरेंद्र मोदी ने जब हंगामा मचा तो उन्होंने 500-550 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का चूरन दे दिया है। तो इस तरह देश की जनता देख रही है, वो सिसक रही है, वो सांसों के बिना, ऑक्सीजन के बिना वो मर रही है। लिहाजा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग कर रही है। ये मांग तेज़ हो रही है, सोशल मीडिया पर पूरी तरह से ट्रेंड कर रहा है और मोदी जितनी भी इसे दबाने की कोशिश करें, ये चिंगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।